बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी खिदमत में आसिफ इनायत अपने यूट्यूब चैनल आसिफ इनायत लाइव से। आज दिल चाहा कि आपसे जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से बात की जाए। कोई ये नहीं कि उनकी हिस्ट्री बयान की जाएगी। नाज़रीन, आप कंपैरिजन कर सकें कि हमारी हिस्ट्री जो है उसमें किन लोगों को हम याद रखते हैं, किन लोगों को किस हवाले से जहन के खाने दिल के खुलियों में लोग रहते हैं। मैंने अपनी जो मेरी वकालत की ज़िंदगी है, जो मेरी वैसे कहा सुना पढ़ा है, उसमें जस्टिस रुस्तम कियानी साहब को, कार्नेलियस साहब को, जस्टिस दुराब पटेल साहब को, इन लोगों की जो अदालती खिदमात हैं वो आज भी ज़रबुल मिसल हैं। किधर गए जस्टिस मुनीर, जस्टिस मौलवी मुश्ताक, जस्टिस शेख अनवारुल हक, जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस मलिक अब्दुल क़य्यूम और ऐसे दीगर जैसे जस्टिस खोसा, ये सब किधर हैं? सब तारीख के घाट उतर गए, सब की दायमी तारीखी मौत वाक़या हो गई। जिंदा रह गए वो जो तारीख में जिंदा रह गए। तो इसी तरह ये भी गनवाए हैं। तो ये दो ट्रैक हैं, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और तारीख फैसला सुना चुकी है, आइंदा भी सुनाती रहेगी। अब एक दूसरी भी एक चलती है लाइन, जिसमें जस्टिस साकिब निसार, हाल ही में सब लोग जानते हैं उनको, वो मेरा ख़्याल है किसी शादी ब्याह या पब्लिक प्लेस पर भी जाने के काबिल नहीं रहे। और फिर जस्टिस इफ्तिखार, जो कि मीडिया, आप समझे कि मीडिया जज थे, और क्या उन्होंने कहाँ उनके साथ लोगों ने इजहार यकजहती किया, उसकी तफसील और बैकग्राउंड बहुत कम लोग जानते हैं। कार्नेलियस साहब के आज भी हवाले दिए जाते हैं। दुराब पटेल साहब हैं, एक ज़रबुल मिसल जज हुए हैं। तो हम खुशकिस्मत हैं। मैं आज की बात कर रहा हूँ, जो मेरी सोच है वो मैं अपने हवाले से बात करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ मुत्तफ़िक हों। पहली बार मैं एक दिन टीवी देख रहा था, तो यकीन कीजिए कि मुझे नहीं पता था कि ये कौन साहब हैं। तो इंग्लैंड में कोई तकरीब थी स्टूडेंट की। वहाँ एक स्टेज पर बड़े खुश शक्ल, बड़े नस्तालीक किस्म के शख्सियत थी। तो अखबार वाले या मीडिया वाले कैमरे उसको माइक लेके उनके सामने उन्होंने कोई क्वेश्चन रखा। अब जिनके सामने क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने अपनी ज़ुबान का थोड़ा सा बाहर निकाल के तो इशारा किया कि नहीं। तो फिर जब वो ख़बर की तफसील साथ चली तो उसमें कहा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मीडिया पर्सन्स के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। ये उनका मतलब था कि जज भोला नहीं करते। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैंने जो कहना था स्टेज पर कह दिया। तो उस दिन से मैं काजी साहब के लिए मेरे दिल में आया कि यार ये क्या तारीख़ दोहरा रही है। मैंने देखा कि फ़ायज़ ईसा साहब को बहुत कठिन और मुश्किल हालात उनके मुंतज़िर थे, उनके हकीकी जस्टिस माइंडेड होने के। उन्होंने जो तारीख़ में फ़ैसले तारीख़ क्या, अभी हाल ही की बात है, उन्होंने वो धरना केस में या दीगर आज अखबार में सारी मालूमात आई हुई हैं कि उनके तारीख़ी फ़ैसले क्या थे। तो ये माजी के हवाले से या ख़ानदानी हवाले से तो मारूफ शख्सियत जनाब काजी जलालुद्दीन साहब के पोते हैं, और इनके वालिद साहब जनाब काजी मोहम्मद ईसा, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म के करीबी साथियों में और भरोसे वाले साथियों में शुमार इनका किया जाता है। नाज़रीन, जहाँ मैं एक वाक़या कोट करना चाहता हूँ, जो ख़ुद जस्टिस साहब ने सुनाया। ये जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कैप है, जिसके बगैर नोट पे फ़ोटो नहीं लगती, वो जिन्ना कैप से मशहूर हुई। हुआ ये कि कोयटा में
काजी मोहम्मद ईसा साहब के पास ये गए, तो उसमें काजी मोहम्मद ईसा साहब ने वो एक कैप पहनी हुई थी। तो कायदे आज़म ने देखा कि ये बड़ी खूबसूरत लग रही है, तो उन्होंने कहा बड़ी खूबसूरत ये कैप है, ये कहाँ से ली है? उन्होंने कहा ये बराबर में ही मिलती है। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी वो कैप लेने की ख्वाहिश का इज़हार किया। तो काजी साहब जो हमारे जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नामज़द किए गए हैं आने वाले सितंबर में इंशाअल्लाह ताला, उनके वालिद साहब जनाब काजी मोहम्मद ईसा और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह गए उन टोपियों वाले की दुकान के पास। तो एक टोपी कायदे आज़म ने पसंद की तो कीमत पूछी, तो उसने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पैसे लेने से इनकार किया कि नहीं, ये मैं नहीं पैसे लूँगा, आप पैसे रहने दें। काजी मोहम्मद ईसा साहब से कायदे आज़म साहब ने पूछा कि कितने की होगी ये? उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये की, यानी बहुत ज़्यादा। उन वक्तों में 200 रुपया पता नहीं कितना आज का बनता हो। तो कायदे आज़म अपने पास पैसे नहीं रखते थे, उन्होंने जेब से चेक बुक निकाली और 200 रुपये का चेक काट के उसको दिया दुकानदार को। दुकानदार ने वसूल पाया और वही पैसे उन्होंने मुस्लिम लीग के फ़ंड में जमा करवा दिए। तो ये है काजी मोहम्मद ईसा साहब, जिनके बेटे हैं काजी फ़ायज़ ईसा। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने तारीख़ रकम की अपने ब्रदर जजों के सामने, सारी कौम ने उनको सुरखरू होते देखा। एक सुप्रीम कोर्ट के जज कटहरे में आए, उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी कटहरे में आई और वो सुरखरू हुए। और फिर क्या हुआ कि CBR FBR जैसा महकमा, नाजरीन आप सभी जानते हैं कि FBR बहुत एक बुनियादी और ताकतवर महकमा है, लेकिन उसके अफसरान मैंने जिस तरह पोस्टिंग के लिए परेशान देखे हैं, वो शायद ही कोई इंक्वायरी हुकूमती मंशा के ख़िलाफ़ कर सके। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब उस पर भी सुरखरू हुए, उनकी फ़ैमिली भी सुरखरू हुई। फिर उन्होंने नामसायद अपने अदालती हालात से वो गुज़र कर गए। अब बहुत से लोग इन हालात में, जो कि जानबदारी का दौर है, ऐसी खौफनाक जानबदारी तारीख़ में नहीं देखी गई कि एक लीडर में कोई खसूसियत नहीं है तो कहा जाता है जी हम उसके हामी हैं। एक लीडर है कि उसने बड़ा कुछ दिया, कहा जाता है कि नहीं वो चोर है। यानी हमारी चॉइस है, अगले का करैक्टर नहीं है। अब इस पार्शलिज़म के दौर में काजी फ़ायज़ ईसा साहब का सुरखरू होना और मसावी तौर पर इज़्ज़त हासिल करना और नामसायद हाल में वक्त गुजारना, और मैं अभी मुझे हमेशा ही इनसे सीखने को मिलता है। जनाब अंजम साहब जो हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल ये कुदरत के फ़ैसले होते हैं, इंसानों की सोच कुछ होती है लेकिन कुदरत अपना फ़ैसला करके रखती है। और जो बंदा हक़वर होता है, जो बंदा कमिटेड होता है, जो फाइनल डे होता है वो उसी का होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को 4 दिन की हुक्मरानी भी मिल जाती है, 4 दिन की फ़तह भी मिल जाती है, लेकिन दायमी फ़तह असूलों की होती है और किरदार की होती है। और किरदार हमेशा तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं। जैसे वो मिर्ज़ा गालिब एक ड्रामा बनाया था कैफ़ी आज़मी और गुलजार साहब ने, तो उसके आखिर पे उन्होंने जो वर्ड बोले वो ये थे कि मिर्ज़ा गालिब फ़लाँ जगह उनका मकबरा है लेकिन उनका सफ़र अभी तक जारी है। इसी तरह ही नाजरीन सफ़र जारी रहता है। भुट्टो साहब का भी सफ़र जारी है। आज जो सारे आइन करते फिरते हैं उन्हीं का दिया हुआ है। इसी तरह रुस्तम कियानी साहब का सफ़र भी जारी है। वो कभी फ़ायज़ ईसा साहब की सूरत में सामने आते हैं और कभी वो दुराब पटेल की शक्ल में सामने आते हैं और कभी कार्नीलियस के हवाले से, वो उनके बराबर में बैठने वाले जज थे। कहने का मकसद ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव किरदार जो है ना, वो इंसानों के साथ इंसान तो ख़त्म हो जाता है लेकिन वो किरदार आगे चलता रहता है। तो काजी साहब ने जो करैक्टर, जो रोल, जो फेस किया,
जो फेस किया वो तारीख का हिस्सा बन गया। काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से ईसा फ़ाइज़ हो गए के ज़ुमरे में आ गए हैं। और मैं एक दरमियान में बात करते हुए शायद मिस कर गया कि जब फ़ैसले आएंगे तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी पता नहीं कि ये जो मौजूदा पिछले दिनों में जजों की रही है एक ये सोशल मीडिया पर हमायत और मुखालफत, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ और मेरा ये यकीन है, जैसा कि काजी साहब ने उसमें कौमी असम्बली में स्पीच के दौरान उनको स्पीच करना पड़ी जरदारी साहब की एक तकरीर के जवाब में, कि हो सकता है जब आप लोगों का फ़ैसला कोई मेरे सामने आए और मैं आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दूँ तो आप मेरे ख़िलाफ़ तकरीरें करते हुए सुने जाएंगे। उनके सामने अगर कोई फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब का, ये चूँकि यही सियासतदान है, अब ट्रंप का फ़ैसला तो नहीं आना हमारी सुप्रीम कोर्ट में, ना ही बाइडन का आना है, ना ही मोदी का आना है। इसी मुल्क के बाशिंदों के फ़ैसले आने हैं, इसी मुल्क के मसाइल के फ़ैसले उनके सामने आने हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट होगी। तो ये समझना कि काजी साहब के चीफ जस्टिस होने से या ये जो मौजूदा बेंच काम कर रहा है उसमें कोई टिल्ट आएगा, ये नहीं होगा। उधर आइन और कानून की हुक्मरानी ही होगी। यही काजी साहब का किरदार है जो दिलों में एक हुकूमत करता है और रासख, और ये किरदार दिलों ज़हनों में रासख हो चुका है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अब थोड़े दिन हैं, अल्लाह सब को ज़िंदगी से दे। पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से खुशाइंद दिन देख रहा हूँ और माशी हवाले से भी मैं समझता हूँ कि खुशाइंद दिन आने वाले हैं। इंसान जैसा सोचता है, अल्लाह से जैसा गुमान करता है, अल्लाह वैसा ही करता है। खुश रहिए, दूसरों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।